ओम शांति। कई लोग पूछते हैं और कई लोगों का प्रश्न भी रहता है कि शरीर छोड़ चुकी आत्मा को देखने के लिए क्या करना चाहिए, उस आत्मा को कैसे देख सकते हैं। जो संबंधी हमारे परिवार में या रिलेशन में कोई शरीर छोड़ देते हैं, उनको कैसे देख पाएँ, उनसे कैसे मिल पाएँ। बहुत लोगों की इच्छा रहती है और कई तरह तरह से लोग इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं कि उस आत्मा से मिल पाएँ, उस आत्मा को एक बार देख पाएँ। मैं उस आत्मा से मिलना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। उसने जाते वक्त वो कुछ मुझसे कहना चाह रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए। मैं उसके सामने होता या मैं उसके सामने होती तो मोह के कारण वो जाते नहीं। उसको मेरे से बहुत मोह था, वो मुझे फ़ोन कर रहे थे, वो मुझे बुला रहे थे। अगर कोई अचानक शरीर छोड़ देता है, कोई संबंधी नहीं आ पाते हैं पास में, तो ऐसे ऐसे मन में सवाल करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, उसको देखना है मुझे। या फिर कहते उसके सपने पूरे नहीं हो पाए थे और चले गए, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी, चले गए। उनकी ये इच्छाएं थी, ये करना था, ये करना था, उससे मिलना था, चले गए। उसके अभी कार्य पूरे नहीं हुए। एक बार मुझे बताओ कि मैं उससे कैसे मिलूं, कैसे मैं उससे बात कर सकूं, कैसे मैं उसकी बात को सुन सकूं। वो जो चाहते हैं मैं वो कर सकूं। एक बार बस मुझे मिला दो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आज मौत का बाजार बहुत गर्म है। सबके दिल में प्यार और मोह के कारण ये इच्छा होती है। मैं उस आत्मा से क्षमा मांगना चाहता हूँ या मैं उससे क्षमा मांगनी चाहती हूँ कि मैं उसकी सेवा नहीं कर पाया। इस प्रकार के अनेक मत, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के प्रश्न सामने आ रहे हैं। बस एक बार मुझे बता दो कि मैं उस आत्मा से कैसे मिल सकती हूँ। मेरा तो घर बर्बाद हो गया है उनके जाने से। मुझे ऐसे बीच में छोड़कर क्यों चले गए, क्यों चली गई। एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे बता दो क्या करना पड़ेगा मुझे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे एक बार उनसे मिला दो। मुझे मिलना है उस आत्मा से, किसी न किसी प्रकार से मिलना है। और इसके लिए जो भी बताते हैं लोग, दुनिया भर में जो भी लोग कहते हैं वो व्यक्ति करने को तैयार होते हैं। कितने भी पाठ पूजा कर्म कांड कुछ भी करने को तैयार रहते हैं कि सिर्फ एक बार उस आत्मा से मिला दो। तो आपको आज बता दें कि अगर आपका कोई विशेष पाठ है ड्रामा अनुसार मिलने का उस आत्मा से, तो नहीं कह सकते हैं। बाकी तो ये लॉ नहीं है कि शरीर को छोड़कर गई हुई आत्मा मिले। हाँ, अगर वो आत्मा चाहे तो वो आकर के किसी भी रूप में, किसी भी संबंध में या किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके आपसे बात कर सकते हैं। परंतु ये लाखों करोड़ों आत्माओं में किसी एक आत्मा के साथ ऐसा होता है कि वो परकाया प्रवेश करके अपने जो रही हुई बात है उसको पूरा करने का प्रयास करे, अपने संबंधियों से मिले। अन्यथा कोई नियम नहीं है कि हम किसी आत्मा को बुलाएं और उस आत्मा से बात कर सकें।
पहले कुछ ब्राह्मण हुआ करते थे जिनके पास ये सामर्थ्य होते थे कि वो आत्मा को बुला सकते थे। हमने ऐसा देखा नहीं है कि किसी ने किसी आत्मा को बुलाया है, ऐसा देखा नहीं है। आत्माओं से बात की है, उन आत्माओं के साथ जो आत्माएं दूसरों के शरीर में आई हुई हैं, ये बात मैंने की है। लेकिन किसी आत्मा से बात की हो, किसी आत्मा को बुलाया गया हो, ऐसा नहीं देखा है, ना किसी को करते हुए ऐसा देखा है, और ना ही कभी ऐसा किसी को करते हुए देखा है। दूसरे पक्ष में तो है ये पावर, अगर वो आत्मा चाहे तो वो आत्मा आ सकती है। अगर उसको कोई गाइडलाइन देनी हो तो इसके केस भी ऐसे बहुत सारे हमारे सामने हैं, जिसमें आत्मा ने आकर बताया, किसी बच्चे का सहारा लेकर किसी मित्र संबंधी के तन में, उसके सहारा लेकर के उसके तन में आकर के, अगर जो आत्मा जा चुकी है, जो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, अगर वो आत्मा चाहे तो, बाकी यहाँ रहे हुए लोग जो हैं, जो आत्मा हैं, वो नहीं मिल सकती है। अगर वो आत्मा चाहे तभी ये हो सकता है। किसी मित्र संबंधी के तन में आकर बताते हैं कि ये सामान कहाँ रखा हुआ है, ये क्या है, ये कहाँ है। जैसे आप सबने सुना होगा, एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के अंदर जो हुआ था उसका न्यूज़ में आया था। आपने अगर सुना देखा हो, न्यूज़ में आया था कि एक गाड़ी थी, वो बहुत गहरी खाई में गिर गई थी और उसके बाहर एक लेडीज लोहान खड़ी हुई, और जो गाड़ी आ रही थी जा रही थी वो हर गाड़ी को रोक रही थी, लेकिन उसकी ऐसी वेशभूषा देख करके माना वो पूरा खून से लथपथ थी, तो कोई गाड़ी रोक नहीं रहा था, कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर रहे थे, सब गाड़ियां माना ऐसे जा रहे थे लोग। अब एक किसी को रहते हैं, कोई व्यक्ति किसी को देख करके दया आ गई उसको कि मुसीबत में है, रात का टाइम था, कि मुसीबत में है, कुछ हो गया है, और उसने गाड़ी को खड़ा किया। गाड़ी को खड़ा करके और उस लेडीज ने कहा कि नीचे मेरी बच्ची है, और उसने कहा कि नीचे मेरी बच्ची है, और उसको नीचे तक लेकर के गई, बोली एक्सीडेंट हो गया है, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तो वो व्यक्ति गया, उसको लेकर के वो नीचे तक गई, और उस गाड़ी के पास जाने के बाद जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बच्ची को देखा और देखा कि वो ही लेडीज अंदर पड़ी है, और बाहर देखा तो कोई नहीं है, वो मर चुकी थी, परंतु वो सूक्ष्म आकार में बच्ची के आकर्षण में उस बच्ची को सुरक्षित करने के लिए वो अटकी हुई थी, जिसके कारण उसने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उसे बच्ची तक पहुंचाया। तो इस प्रकार के केस मिलते हैं कि आत्मा ने स्वयं या किसी का आधार लेकर जो कार्य करना था वो कार्य पूरा हुआ और उसके बाद वो चली गई। तो कहने का भाव है कि ऐसे अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि कोई बात हो भी जाए तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आत्मा दिखाई भी दे जाए तो वापस उस शरीर को लेने वाली नहीं है। इसलिए वो सोचा जाए जो पॉसिबल हो, जो इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने आप को वर्तमान में अपनी जिम्मेवारियों को, अपने रहे हुए कार्यों को करने के लिए सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से प्लानिंग करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। यहाँ कई बार पूछा गया है कि अब मैं कैसे करूं, मेरा तो कोई सहारा नहीं रहा। जब कोई चला जाता है तो कोई ना कोई सहारा जरूर
बनता है। जिन बच्चों के माता पिता चले जाते हैं वो बच्चे भी पलते हैं, कोई ना कोई पालने वाला मिल जाता है। वो उनका भाग्य है कि वो सुखी माता पिता के पास या ऐसा परिवार मिल पाए जिनका वो परिवार उनका जीवन सुख में व्यतीत करे या दुख में व्यतीत करे। वो उनके अपने कर्मों का अकाउंट है। जैसा भी आपके कर्मों का अकाउंट है वैसा ही आपका रास्ता बनेगा, या उसकी चिंता आप नहीं करें। आप अपने आप को संभालें और अपने वर्तमान में अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करें, और जो हो रहा है उसको साक्षी होकर के देखें, क्योंकि जो होता है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है। ओम शांति।